दिल्ली में रवा राजपूत एकता समिति का चुनाव हुआ। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर मास्टर राजेंद्र सिंह फजलपुर वाले और दूसरे घसीटा सिंह तेड़ा वाले, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर थी। लोग बड़े उत्साह से वोट डालने के लिए बिंदापुर के बरात घर में पहुंचे। यहाँ रवा राजपूत एकता समिति वर्षों से सर्व समिति से अध्यक्ष पद का चुनाव किया करती थी, लेकिन इस बार यहाँ सर्व समिति से नहीं, यहाँ चुनाव के द्वारा अध्यक्ष पद चुना जाना है। इसीलिए यहाँ 750 मेंबर हैं रवा राजपूत एकता समिति में। तमाम लोग पहुँचे अपने अध्यक्ष को चुनने के लिए। पुरुष हो या महिलाएं, सब अपना मत कर रहे थे और इस मत पेटी में उनकी किस्मत डाल रहे थे। कौन बनेगा रवा राजपूत एकता समिति दिल्ली का अध्यक्ष। लोगों ने सुबह से ही बड़ी लंबी कतार लगी और उत्साह के साथ यहाँ चर्चा थी। एक धड़ा कहता था घसीटा सिंह जीतेंगे, दूसरा धड़ा कहता था मास्टर राजेंद्र सिंह जीतेंगे, लेकिन वोट बैलेट के द्वारा हुआ। यहाँ लोग पहुँचे, अपनी वोट करने की बारी का इंतज़ार कर रहे थे और लंबी कतार थी, क्योंकि कई घंटे तक लोग इंतज़ार करते रहे अपना वोट डालने का। तमाम लोग यहाँ पहुँचे, पुरुष हो, महिला हो या फिर कोई भी, यहाँ बड़े उत्साह से भी देखने के लिए आ रहे थे कि चुनाव तो हो रहा है, आखिर कौन बनेगा रवा राजपूत एकता समिति का अध्यक्ष। यहाँ वोट डालकर लोग अपना घर जा रहे थे, तो कुछ इस मतपेटी में डालकर इंटरेस्ट ले रहे थे कि क्या होगा, क्योंकि जो वर्षों से होता आ रहा था आज उस पर ब्रेक लग गया, यानी कि सर्व समिति से प्रधान नहीं चुना जाएगा। आखिरकार वोटों की गिनती शुरू हुई और यहाँ एक एक कर जिसको वोट दी गई उसके नाम से पर्ची खोली गई। 750 में से मात्र यहाँ 301 जो है वोटरों ने अपनी वोट डाली है। 268 मास्टर राजेंद्र सिंह जी को वोट मिली, 36 वोट घसीटा सिंह को मिली, यानी कि रवा राजपूत एकता समिति के अध्यक्ष इस बार चुनाव में जीत हासिल की है मास्टर राजेंद्र सिंह फजलपुर वाले, जिनको 268 वोट मिली है। क्या कहते हैं जीत की खुशी में और क्या कहते हैं रवा राजपूत एकता समिति के मेंबर, कितनी उम्मीद है यहाँ के अध्यक्ष चुने जाने पर, आप भी सुने उनके विचार। यहाँ लोगों ने जीत की बधाई का तांता लग गया, क्योंकि चुनाव में यहाँ हर कोई दांव भी लगा रहा था कि कौन जीतेगा। आखिरकार राजेंद्र सिंह मास्टर वो जो है यहाँ से जीत हासिल की है और चुनाव समिति के पद अधिकारियों ने उनको प्रमाण पत्र दिया है अध्यक्ष पद बनने का रवा राजपूत एकता समिति का। ये बुलाने को सबको और एक कोई विनर होना था, चाहे घसीटा जी होते चाहे मास्टर जी हुए। अगर घसीटा जी होते तो मास्टर जी घसीटा जी का सम्मान करते, और आज मास्टर जी विनर हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि घसीटा जी के जो प्रतिनिधित्व है वो मास्टर जी को सम्मानित करें।
समाज के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एक जिम्मेदारी आपको मिल गई है? समाज ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उसका पूरी कोशिश करूँगा कि समाज को एक इकट्ठा करके एक साथ चलाने का प्रयास करूँगा। और जो कुतियाँ हमारे समाज में चल रही है उन पर विचार करें। किस तरीके का एकता लेकर चलेंगे समाज को, किस तरीके से लेकर चलेंगे? सबको जैसे आज इकट्ठा किया इसी तरह से इकट्ठा करेंगे। एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं बहुत अक्टूबर का, उसमें सभी को बुलाएंगे और सभी जो है वो रखेंगे भाई, जो भी किसी की दिक्कत है वो दूर करेंगे। समाज के लिए क्या करने की आवश्यकता पड़ रही है? समाज को एकत्रित करने का सबसे बड़ा अभियान है। हमारा समाज अभी एकत्रित नहीं है, इकट्ठा नहीं रहता है, वो एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयास करता है। हम ये कोशिश करेंगे कि हम इकट्ठा होकर के कहीं भी जाए तो इकट्ठा रहें। आप सर्व समिति से पहले भी प्रधान थे, क्योंकि पहले जो प्रधान थे उन्होंने एक्सपायर हो गए, लेकिन जब चुनाव की बात आई तो दिल में तो चल रहा था क्या होगा क्या नहीं? दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी, लोगों का प्यार मिल रहा था मुझे। मैं चुनाव के पक्ष में नहीं था, लेकिन हमारा साथी वो नहीं माना तो इसलिए हमें चुनाव कराना पड़ा मजबूरी में। तो आज तक 16 वर्षों से आम सहमति से ही बढ़ाते आए हैं, और अब की बार भी आम सहमति बन गई थी, लेकिन एक आदमी हमारा नहीं माना, उसकी वजह से हमें चुनाव कराना पड़ा। और चुनाव में बहुत ही अच्छा लोगों का रेस्पॉन्स मिला, हमारे साथियों का बहुत, समाज का हमें बहुत ही बड़ा वो मिला। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे चुनाव अधिकारी जितने भी थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अब समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि समाज हमारा एक होकर के आगे बढ़े और उसी में सबकी भलाई। नाम बता दीजिए। अरविंद जी, आज चुनाव हो गया, गढ़वा राजपूत एकता समिति का अध्यक्ष जी से क्या उम्मीद है और समाज के लिए क्या करने की आवश्यकता है? मैं राजेंद्र जी से उम्मीद रखता हूँ कि वो सभी समाज के सभी दिनों को साथ लेकर चले और समाज में जो रूढ़िवादी का वैल्यू है उसका निवारण करने का काम करें, समाज में लेकर जाए। कुछ जो कुरीतियाँ समाज में फैली है उसको दूर करने की कोशिश करें। जी, उनका कहना है कि समाज में मोबाइल जो है वो एक ज़्यादा लोगों के बीच रिश्ते तोड़ रहा है परिवार में। आजकल मोबाइल की जो प्रथा चली है वो एक अकेले नवाराष्ट्र समाज के लिए नहीं, दुनिया के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा अभिशाप बनने वाला है। तो अब क्या अध्यक्ष जी से क्या उम्मीद है? मैं तो सब अध्यक्ष से यही निवेदन करता हूँ कि वो भी अपने समाज में इस तरह का एक मैसेज है कि मोबाइल का ज़रूरत के अनुसार ही प्रयोग किया जाए, बच्चों छोटे बच्चों को उससे दूर रखा जाए और सिर्फ उससे सिर्फ जो कम्युनिकेशन संपर्क है उसी का भी पूरा किया जाए और गतिविधियाँ उसको रहना चाहिए मोबाइल। जी क्या नाम है? JPS चौहान। चौहान साहब, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी ये समिति पिछले 16 साल से बहुत ईमानदारी से और बड़े अच्छी तरह से जो है कार्य कर रही है, समाज के कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। हमें अपनी इस समिति में राजपूत एकता समिति को राजा बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मास्टर राजेंद्र जी जो आज में हैं उनकी कार्यशैली हमें से तो बहुत अच्छी रही है और बहुत ईमानदारी से ये काम करते हैं, इसलिए मैं इनको बधाई भी देता हूँ। साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अपनी समाज का और अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। जो टोटल इलेक्शन था वो 735 मेंबर्स का था, जिसमें से आज 304 वोट पड़ी हैं। 304 में से मास्टर राजेंद्र सिंह जी को 268 वोट पड़ी है और 36 वोट पड़ी है मिस्टर घसीटा सिंह जी को। क्या जरूरत थी सर समाज को चुनाव कराने की? इस तरीके से जरूरत थी समाज को चुनाव कराने के लिए, क्योंकि सर्व समिति से हमेशा होता रहा चुनाव। सर्वसम्मति से यदि होता अध्यक्ष पद का भी चुनाव तो हमारे समाज के लिए भी एक अच्छा था और एक मैसेज भी अच्छा जाता कि एकता के साथ में पूरा समाज जुड़ा हुआ है, लेकिन वो दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि निष्पक्ष और अच्छी तरह से चुनाव हो, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। अब मास्टर राजेंद्र सिंह अध्यक्ष बने हैं तो समाज से अब उनकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी सर? क्या चाहिए उनसे अब अध्यक्ष पद से? हम चाहते हैं कि जो हमारी नई कार्यकारिणी बनी है ये अपने समाज को और आगे बढ़ाएं, अपने सामाजिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, और जो हमारे दूसरे समाज के साथ संपर्क है उसको भी ब्रॉड एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो हमें बहुत अच्छा मिलेगा। गरीब बच्चों की शिक्षा में, उनकी गरीब लड़कियों की शादी में भी सहयोग मिले तो हम अपेक्षा करेंगे कि नई कार्यकारिणी से कि वो करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दूसरे समाज के लिए भी हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। हम चुनाव नहीं चाहते थे, चुनाव पहले से ही जो 16-17 साल से चली हुई है
पहले से ही यूनानिमस हुआ करता था, लेकिन ये जो सीता सिंह जी है ये हमारे बीच के कैंडिडेट हैं, लेकिन पता नहीं अब की बार इनको क्या हुआ, और ये हमने वोट बनाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं माने, और जिस वजह से हमें इनको चुनाव में वोट मिली है 36%, और मास्टर राजेंद्र जी को चुनाव में मिली है 268। क्या कहेंगे राजेंद्र जी के लिए? राजेंद्र जी बहुत पहले से समिति के अंदर है, मैं मास्टर राजेंद्र की समिति के अंदर जुड़ा और मुझे संगठन अच्छा लगा, और मैं तब से कार्यरत हूँ उसमें, और मैं तब से बड़ी ईमानदारी के साथ